So this is third lecture of moving charge and magnetism chapter for class 12. स्टार्टिंग में हम लोग सीखा है कि करंट गिविंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, स्केलर है, सॉरी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन है। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी यूज्ड व्हाट, बायोट-सावर्ट लॉ, एंड डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड प्लम रूल यूज़ किया है। सो डायरेक्शन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करके स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट में। हम लोग ये भी सीखा है करंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। फिर स्ट्रेट कंडक्टर का बाद हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला है सर्कुलर लूप, तो सर्कल के लिए तो सर्कल का कितना आया था, म्यू नॉट आई बाय व्हाट 2a, ओके। एंड स्ट्रेट का क्या था, 2 पाई a था। तो सर्कल का क्या है, ज़्यादा है, तो सर्कल रिलेटेड में एक दो न्यूमेरिकल होमवर्क दे रहा हूँ। दिस इज ए सर्कल, इसका रेडियस r2 और एक सर्कल है दैट इज रेडियस है r1। दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। सो यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है। सेंटर में दोनों सर्कल का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना का निकालना है, देखना करंट का डायरेक्शन देख लेना है, इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता है कि एक का वजह से डायरेक्शन इनवर्ड हो और एक का वजह से डायरेक्शन क्या हो, आउटवर्ड हो। दोनों अगर ऑपोजिट होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक से दूसरे को माइनस करना होगा। जो पास में उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसको B1 मानो, इसको B2 मानो, तो किससे किसको माइनस करना पड़ेगा, आसान है। डायरेक्शन देखना है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, और एक बात है, जैसे मैं जितना भी अभी तक लेक्चर दिया, जितना भी होमवर्क दिया, तुरंत विद इन 4-5 आवर्स देवाशीष हमको आंसर भेजा है ऑल क्वेश्चन का। और कभी कुछ डाउट होगा तो मैं उससे पर्सनली बात भी किया। ऐसा क्या होता है, देखो इससे पता चलता है कि वो कंसिस्टेंटली लगा हुआ है। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं लगोगे ना, लेकिन सब कोई आंसर ऐसा रेगुलरली नहीं भेज रहा है, और भी है बहुत सारा भेज रहा है पर रेगुलरली नहीं भेज रहा है। क्या होता है कि आप रेगुलरली जब आंसर भेजोगे तो आप एक रूटीन में होगे कि नहीं, आप इसका मतलब है आप 2 घंटे का अंदर वीडियो को कंप्लीट किया, फिर होमवर्क किया। सो यहाँ से क्या बोल रहा है, एक्टिवनेस मालूम चलता है कि आप हाँ दिल से अपना काम कर रहे हो, ठीक है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं लेके यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपर्ली। इसके बाद क्या होगा, जब स्कूल खुलेगा तो आपको रिविजन थोड़ा बहुत देने से हो जाएगा, है ना। बट ना ऐसे हाथ पैर मतलब ऐसे बैठे रहोगे तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, पढ़ने का भी आगे मन नहीं करेगा, आगे फिर डिप्रेशन हो जाएगा। हाँ, सो मैं हम लोग का साइड से देखो लिमिटेशन होता है बहुत सारा कि 11-12 पे आपको खुद मालूम है यहाँ पे फास्ट कॉन्सेप्ट है, तो टीचर्स का भी बहुत सारा लिमिटेशन होता है। कितना भी एक्सपीरियंस टीचर हो, हाँ, आपको एकदम मुंह में उठा के नहीं दे सकते। 9-10 में बात अलग था, उसका बात अलग है। आप लास्ट मोमेंट में भी अगर कॉमन दे के कुछ याद करके भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली लगना पड़ेगा। ओके, ये बात को मैं 11 भी बहुत बार बोल चुका हूँ। लास्ट में अगर कुछ भी अगर गड़बड़ होगा, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, आप खुद आपका फ्रेंड देवाशीष को फोन करके पूछ भी सकते हो कि एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज रहे, हर एक लेवल का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो सब सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब क्या है वो, उसका तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो आप टाइम दो और भेजो, एटलीस्ट पुराना वीडियो भी देख के आप भेज सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सेमी सर्कल, हाफ सर्कल है, या एक सर्कल है, इस सर्कल का हाफ है, ये दूसरे सर्कल का हाफ है। रेडियस एक R1 है और एक R2 है। I1 करंट जा रहा है, ऐसा आ रहा है I1 करंट, I करंट सॉरी, सेम करंट है क्योंकि सर्किट सेम है। I करंट आके ऐसा जाके ऐसा आ रहा है। ये रेडियस मैंने शो करने के लिए कनेक्टेड की, वायर नहीं है एक्चुअली, वायर ऐसा है, यहाँ से शुरू होके ऐसा आके ऐसा आके ऐसा आ। तो 4 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट को मैं यहाँ पे शो किया, 3rd पार्ट, ये 4th पार्ट। चारों पार्ट का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपको यहाँ पे निकालना है, स्क्वायर पॉइंट। हाँ यार, यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ। इसका वैसे 1 पार्ट का वैसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, 3 पार्ट का वैसे मिलेगा। हाफ सर्कल का तो हम लोग ऑलरेडी सीखा है ना, प्रीवियस में न्यूमेरिकल भी दिया था। लेकिन यहाँ पे देखो ये करंट का डायरेक्शन में है, सो इसका वैसे सेकंड का वैसे ये पार्ट का वैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसका वैसे भी नहीं मिलेगा। ये करंट का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। और एक क्वेश्चन दिया है, ये भी तुम्हारा सर्कल का कुछ पार्ट है, कितना पार्ट है नहीं दिया हुआ है। आई सेम करंट जा रहा है, ऐसा कैसा आ रहा है, एक का रेडियस A दिया हुआ है, दूसरे का रेडियस B दिया हुआ है। सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा निकालना है। हाँ, सब पूरा पार्ट का वैसे। और ये तो ये फॉर्मूला, ये इसका भी तो फॉर्मूला
है ही 360 में कितना होता है, 360 में म्यू नॉट आई बाय 2a होता है। तो थीटा के लिए कितना होगा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों पार्ट में कैलकुलेट करो, फिर डायरेक्शन देखो, इनवर्ट आउटवर्ड माइनस होगा ना प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद एक केस है सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक साइड में इनफाइनाइट है और एक साइड में नहीं है, तार नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग को इनफाइनाइट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कितना था, इनफाइनाइट वायर के लिए, वायर के लिए सॉरी स्ट्रेट वायर के लिए कितना था, म्यू नॉट आई 2 पाई sin phi 1 प्लस sin phi 2। अगर एक साइड में इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उसका एंगल कितना होगा 90। वैसे साइड में नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, phi 2 0 होगा। सो पुट करो कितना आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। फिर उसका न्यूमेरिकल में दिया हो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सेमी इनफाइनाइट एक वायर हो गया, यहाँ से भी यहाँ तक है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, सब में करंट सेम है। हाँ, यहाँ पे भी करंट सेम कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे एक सेमी हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल। तो अभी इस पार्ट का होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पार्ट का वैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा सेमी के लिए, उसका तो फॉर्मूला ये यूज करोगे। फिर ये देखो आपको यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने दिया है, यहाँ पे निकालने दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट का डायरेक्शन में होगा, तो इस पार्ट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ होगा ये सेमी इसके वजह से होगा और इसका वजह से होगा। तो इसको भी निकाल के देखो, निकाल के बताओ। ज़्यादा टास्क नहीं है, थोड़ा इजी है, अगर पहला क्लास अगर समझ गया ना, बाकी जस्ट कोरिलेशन है। सो अनदर होमवर्क, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट। इसमें यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ पे आई करंट जा रहा है। 3 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर। ये हो गया आपका सर्कल का 1/4 रेडियस से, रेडियस से इसका वजह से होगा, इसका वजह से भी होगा, इसका वजह से भी होगा। ठीक है, तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा निकालो, इसको भी निकाल के सॉल्व कर भेजो। So the next is magnetic field on the axis of circular current carrying loop। हम लोग सर्कल का सेंटर में निकाला है। देखो सेम केसेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का केस मैंने बताया था, सेम केसेस। अभी हम लोग क्या निकालना है, सेंटर में नहीं लेके, सेंटर में कितना हम लोग मालूम चल के एक पार्टिकुलर पॉइंट में, जैसे P पॉइंट में निकालना है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये है आपका x, यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक x से, यहाँ पे छोटा सा dl कटा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग करा है, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो। एक्चुअली dl का वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन होगा, आप करंट का डायरेक्शन देख के देखो, ये dv छोटा सा dl। फिर यहाँ पे भी dl काटेंगे ना, यहाँ पे भी dl काटेंगे तो सेम एक dv होगा। सेम केसेस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। अभी यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा, याद करो मैंने सिखाया कैसे थीटा है कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर क्लियर है तो इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं। तो ये dv का 2 कंपोनेंट होगा, dv cos, इस साइड में dv sin। सिमिलरली इसका भी dv का है, dv sin होगा, यहाँ पे क्या होगा dv cos। तो हर एक मिरर एलिमेंट का dv cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जितना भी ये डायरेक्शन में क्या होगा dv sin होगा, dv sin थीटा। dv sin थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग का मिलने। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv sin थीटा। सो dv तो हम लोग क्या लेंगे, म्यू नॉट आई dl बाय 4 पाई r स्क्वायर। sin थीटा देखो, ये ट्राइंगल का अगर sin थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, r बाय क्या होगा स्मॉल r, p बाय h होता है ना, तो कैपिटल R बाय स्मॉल r, कैपिटल R ये रेडियस है। तो बाकी ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म सब सामने आ गया। सिर्फ इंटीग्रेशन कितना होगा, dl का होगा, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 पाई सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस। तो काट कोट के म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाय 2r क्यूब, और r स्मॉल r का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो x स्क्वायर प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो रूट ओवर का जगह हम लोग हाँ यहाँ पे क्यूब था ना, इसलिए हम लोग हाफ 3 बाई क्या है 2 है, अब समझ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आया। तो अभी इस इक्वेशन का याद करो, हम लोग ग्राफ बनाया था, उसमें भी ग्राफ बनाया था। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे जितना दूर चला जाएगा पॉजिटिव में कम होता जाएगा। इस साइड में भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें भी कम होता जाएगा नेगेटिव में भी। ओके, और ये लेकिन बोर्ड में आता है,
तो बोर्ड के इलेक्ट्रिकल का ये इसमें दोनों में से आएगा, दोनों का ऑलमोस्ट क्या है सेम। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, कन्फ्यूजन होगा तो बाद में जब क्लास शुरू होगा तो बता दूंगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।